हेलो एवरीवन, शोभा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस हेल्दी राव पपाया के लड्डू, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे फास्ट में भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू बन करके तैयार होगी। तो इसे हमने किस तरह बनाया है, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आगे देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम लेंगे कच्चा पपीता, उसे हम अच्छे से पील कर लेंगे। पपीते के जो पतले वाले छिलके हैं उसे हम इस तरह से पीलर से पील कर लेंगे। आप चाहे तो चाकू की हेल्प से भी इसे छील सकते हैं। तो सारे पपीते को हमने छील लिया है और इसके बाद हम इसे कट करेंगे। कभी भी लड्डू बनाएं आप तो ताज़े पपीते का ही यूज करें, उससे जो लड्डू है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और साथ साथ कद्दूकस करने में भी आसानी होती है। तो यहाँ पर हमने पपीते को कट कर लिया है और इसके अगर बीज हो तो उसे आप निकाल दें। सारे पपीते को हम इस तरह से कट करके उसके बीच वाले जो पार्ट है, बीज है, उसे हम निकाल लेंगे और इसे हम 4 से 5 भाग में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमने पपीते को कट कर लिया है और इसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। उसके बाद इसे हम धो करके एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो सारे पपीते को हमने धो लिया है। अब हम इसे ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे। आपके पास जो भी ग्रेटर है आप उसे इस तरह से ग्रेट कर सकते हैं। यहाँ सारे पपीते को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब चलते हैं अगले प्रोसेस पर। गैस ऑन करेंगे। गैस ऑन करके हम एक पैन चढ़ाएंगे। आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं और पैन को हम गर्म होने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे देसी घी। तो यहाँ पर हमने आधी कटोरी देसी घी का यूज किया है। घी को हम गर्म होने देंगे। उसके बाद जितने हमने पपीते को क्रश किया था उसे हम डाल देंगे और उसे हम लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक भून लेंगे। पपीते को हमने 5 मिनट तक भून लिया है। इसके बाद इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने 1 कटोरी चीनी का यूज किया है। तो यहाँ पर देखिए 500 ग्राम अगर पपीते हैं तो आप 200 ग्राम चीनी का यूज, ताकि लड्डू है वो अच्छे से मिठास बने। आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 250 ग्राम भी चीनी इसमें यूज कर सकते हैं। तो हमने चीनी को डाल दिया है। अब इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। चीनी डालने से वो मेल्ट हो जाते हैं और देख सकते हैं कि चीनी ने पानी छोड़ दिया है। अब इसे हम धीमी आंच पर 5 मिनट तक सुखा लेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि पपीते में जो चीनी हमने डाला था वो अच्छे से सूख चुका है और ये एकदम फ्राई हो गए हैं और पपीते हैं वो भी अच्छे से कुक हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी इलायची पाउडर और साथ साथ हम इसमें डालेंगे थोड़े से ग्रीन कलर। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप ऐसे भी इसे बना सकते हैं, बिना फूड कलर के भी नेचुरल लड्डू अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर हमने फूड कलर भी मिला दिया है और देख सकते हैं कि अब हमारे जो लड्डू का मिश्रण है वो परफेक्ट तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम थोड़े से कोकोनट पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास कोकोनट पाउडर नहीं है तो आप इसके जगह पर मिल्क पाउडर भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी कोकोनट पाउडर का यूज किया है। ये डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर है, बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। कोकोनट पाउडर को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे हम 2 मिनट तक लगातार चलाते रहेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो मिश्रण है लड्डू का वो परफेक्ट बन करके तैयार है। अब हम देख लेंगे लड्डू बना करके कि लड्डू परफेक्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि लड्डू जो है वो गोल शेप में आ रहा है। तो हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो मिश्रण है हमारा परफेक्ट तैयार हो गया है और ये थोड़े से ठंडे भी हो गए हैं। तो ज़्यादा हमें ठंडा नहीं करना है, बस थोड़ा सा हमें हाथों से छू करके देखना है। अगर इस तरह से हाथों में छू रहे हैं, अगर हाथ नहीं चल रहा है तो हमारा परफेक्ट मिश्रण तैयार है। अब हम लड्डू को शेप देंगे। यहाँ पर हमने छोटे छोटे लड्डू को आकार दिया है। आप अपने मनपसंद के आकार का लड्डू बना सकते हैं और यहाँ पर हमने थोड़े से कोकोनट पाउडर भी लिया है। अब हम गोल गोल शेप लेंगे और इसे हम कोकोनट पाउडर में डीप करेंगे। उसके बाद एक प्लेट में हम रखते जाएंगे। तो यहाँ हमारा परफेक्ट लड्डू बन करके तैयार है। देखने में भी खूबसूरत लग रहा है और साथ साथ हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। with
है।